स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 6 की इंग्लिश का लेसन नंबर 1 लेके महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च रंगपुर मुलानिया आरसपुरा से टीसी चौधरी आपको इस कोविड-19 के लॉकडाउन में सेशन 2020-21 में 21-22 में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। इसमें आज हमने लिया है लेसन 1 ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। इसमें जो ऑथर है उसने एक टीचर मिस भीम के बारे में सुना हुआ है, जो शिक्षा देने के लिए बहुत सरल तरीके लेती है। और एक दिन लेखक मन बनाता है मिस भीम के स्कूल में जाने के लिए, और वो गया। जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया तो उसने एक 12 वर्ष की लड़की, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, एक छोटा सा लड़का, उसके उम्र से लगभग 4 साल छोटा था। लेखक ने जैसा सोचा था वैसा ही उसने मिस भीम को पाया। मिस भीम ने उनसे बताया कि वे छात्रों को शब्द के स्पेलिंग लिखना और गणित सिखाती है। कुछ चीजें उन्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं और कुछ सोचकर बनाने के लिए चर्चाएं की जाती हैं। मिस भीम ने उसे बताया कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को दयालु होना, जिम्मेवार नागरिक बनाना की शिक्षा देना है। मिस भीम ने उसे खिड़की के बाहर देखने को कहा। लेखक ने मिस भीम को बताया कि उसे ये देखकर दुख हो रहा है कि मैदान में कुछ अंधे और कुछ लंगड़े बच्चे हैं। मिस भीम ये सुनकर हंसने लगी और उन्होंने उसे बताया कि कोई भी लंगड़ा या अंधा नहीं है, ये केवल खेल रहे हैं। ये उनकी शिक्षा पद्धति का एक भाग है। हर सत्र में हर बच्चे को एक दिन बहरा, एक दिन अंधा, एक दिन गूंगा और एक दिन चोट खाए हुए बनना पड़ता है। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे का दुर्भाग्य समझने के लिए, समझाने के लिए और उन्हें बागी बनाने के लिए शिक्षा एक अंग है। ये अंधेपन वाला दिन है और ये जो आंख पे पट्टी बांध रखी बच्ची है, ये दूसरे बच्चों की सहायता करते हुए इस तरह अंधे छात्र को उसके मददगार होने की सीख देती है। मिस भीम लेखक को एक पट्टी बंधी लड़की के पास ले गई और स्वयं उसे छोड़कर चली गई। लड़की ने लेखक को बताया कि अंधेपन का दिन सबसे बुरा होता है और अंधा होना सबसे खतरनाक है। लड़की और लेखक एक साथ चलते रहे और बातें करते रहे। कुछ समय बाद लेखक भी अपंगों के कष्टों के प्रति काफी विचारशील बन गया और उसे पता चल गया कि लोग इन वस्तुओं का वर्णन करने से ये अधिक विचारशील है और दूरदृष्टि वाला बन गया। उससे वस्तुएं और भी रोचक बन गई। मिस भीम से लेखक ने कहा कि उसे स्कूल में जाने से बहुत दुख हो रहा है और उसका मन है कि वे स्कूल में कुछ और समय बिताए। ये सुनकर मिस भीम बहुत खुश हुई और उसकी शिक्षा पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण हुई। जैसा कि नॉर्मली पेपर के लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ समरी के ऊपर। ये मैंने आपको हिंदी में बताया। समरी में ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है, ये लेसन लिया है और इसमें हमने क्या किया है कि ये जो पोर्शन है ये हमने सर, जैसे मैंने आपको बताया वो आपके लिए हिंदी में था और अब मैं इसको इंग्लिश में आपको समरी करके बताता हूँ कि कैसे बच्चे काम करते हैं और कैसे ये काम होता है। ऑथर जो था उसने saw the beautiful park and ground while he looked out of the window and told Miss Beam that he was pained to see some blind and crippled children. वही वर्ड्स यहाँ पे हमने यूज किए हैं। ऑथर मीन्स हो गया लेखक, ब्यूटीफुल का मतलब बहुत सुंदर पार्क, ग्राउंड का मतलब खेल का मैदान। जब उसने देखा खिड़की के बाहर, जो टीचर ने उसको मिस भीम ने बताया था, ही वॉज पेन्ड, वो उसको देख के क्या हुआ, दुखी, टू सी सम ब्लाइंड एंड क्रिपल्ड, मीन लंगड़े बच्चे हैं। मिस भीम laughed at him, उस पे हंसी और explained that she gave one child lame, one child deaf and one child dumb, one injured day by day turns.
Thus, she did to make children understand and share the misfortune that was part of her education. On the blind day, eyes were bandaged and other children helped the blind children. Both the blind and their helpers learn a lot through this game. Miss Beam led the narrator to one of the bandaged girls and left him with her to talk. The girl told him that the blind day was the most awful and she felt that she was going to be hit every moment. She never tried to peep because they would be dishonesty. The narrator and the girl walked and walked together and narrator promised her to describe persons and places to her. ये जो था जब लेखक को मिस भीम उसके पास ले गई ब्लाइंड बच्चे के पास और आखिर को वहां छोड़ के वहां से खुद चली गई और ब्लाइंड बच्चे के साथ जब उसने बात की तो वो दोनों एक साथ चलते रहे। मिस बीम ने क्या किया, नरेटर को बैंडेज गर्ल तक ले गई और उसके बाद खुद बात करने के लिए उनको छोड़ गई। गर्ल टोल्ड कि ब्लाइंड डे पे बहुत उसको दुख होता है। शी फेल्ट उसको हर समय लगता है कि कब वो किसी दूसरी चीज से टकरा जाएगी, तो वो इससे पीप करके बाहर नहीं देखना चाहती, छोटे सुराख से भी बाहर नहीं देखना चाहती क्योंकि ये एक डिसऑनेस्टी हो जाएगी, मीन्स ईमानदारी नहीं रहेगी। नरेटर एंड गर्ल वॉक टुगेदर, बट नरेटर ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था टू डिस्क्राइब पर्सन एंड प्लेसेस टू हर, कि जो जो भी पास आएगा वो उसको बताएगा। अब द नरेटर डिस्कवर्ड दैट, नरेटर ने क्या खोज लिया कि डिस्क्राइबिंग थिंग्स टू समवन वाज मोर इंटरेस्टिंग, उसको बताना और इंटरेस्टिंग लगेगा, मेड हिम ए थॉटफुल एंड कीन ऑब्जर्वर। दिस एक्सपीरियंस आल्सो मेड थिंग्स एंड पीपल by made him thoughtful and keen observer. This exercise also made things and people more interesting. He told Miss Beam that he was impressed, वो उससे बहुत प्रभावित हुआ by her school and sorry to leave her school. उसका मन नहीं कर रहा उसको वापस जाने के लिए, उसको बड़ा दुख हो रहा है। She was overjoyed to learn that system of teaching was effective. उस effective टीचिंग सिस्टम को देख के लेखक बहुत प्रभावित हुआ मिस बीन से और वो छोड़ के उसको नहीं जाना चाहता था, उसको स्कूल से बाहर जाने का दुख हो रहा था। तो इस तरह से जैसे हम समरी कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, और अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इट इज वर्किंग विद द टेक्स्ट, इट इज वर्किंग विद द टेक्स्ट। यहाँ गलती से टेंट लिखा गया, इसको टेक्स्ट कर लो। वर्किंग विद द टेक्स्ट, इसमें पुट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट देम आउट इन ए पैराग्राफ, के कुछ सेंटेंसेस इसने दिए हुए हैं, उसको रीड करो और अपनी मेमोरी के हिसाब से, कोई टेक्स्ट को देख के नहीं, अपनी मेमोरी को ध्यान में रखते हुए, अपने यादाश्त को ध्यान में, इसको एक पैराग्राफ में लिखिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई शैल बी सो ग्लैड when today is over, having a big tied up and hopping about no crutch is almost fun, I guess. I do not think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. Only you must tell one about things. Let's go for a little walk. The other bad days can be half as bad as this. अब इसको मैंने आपके लिए की के लिए तैयार किया है कि आप आराम से लिख पाओ। फर्स्ट सेंटेंस है, लेट अस गो फॉर ए लिटिल वॉक, पहले ये बात आती है, पहले ये वाला सेंटेंस आता है, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। उस बच्चे ने नरेटर से कहा था कि आप मुझे बताओगे कि मेरे इर्द गिर्द कौन चीजें हैं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी जब आज का दिन बीत जाएगा। ये उस स्टूडेंट ने कहा था जो ब्लाइंड बना हुआ था। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड, बाकी दिन इतने बुरे नहीं होते जितने ब्लाइंड। हैविंग टाइड एंड होपिंग आउट ऑफ द क्रच,
is almost fun. I guess I do not think I will mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightening. बच्चे ने बताया कि मुझे पता है मैं एक ही दिन के लिए कर रहा हूं, लेकिन मुझे इससे बहुत डर लगता है, ये बड़ा डरावना दिन है। नेक्स्ट बी पार्ट है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन है, हमने 3 इस पार्ट में लिए हैं, 3 अगले में लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीन स्कूल? Here spelling of school is wrongly written, so we must correct it first. It is school. Why do you think the writer visited Miss Beam school? आप क्या सोचते हो कि राइटर ने क्यों मिस बीम का स्कूल विजिट किया? The answer, as I have written, the writer had heard a lot about the simple teaching of Miss Bean school. He visited to see everything with his own eyes and wanted to know the methods of her teaching. What was the game that every child in the school had to play? Every child in the school had to play the following games in term turn by turn: one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. Each term, every child has a blind day, one lame day. Complete the following sentences: which day was the hardest? Why was it the hardest? Each term, every child had one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. The blind day was the hardest. The girl also admitted that the blind day was the most frightening day because she felt that she was going to be hit by something every moment. So, our fourth question, what was the purpose of these special days? These special days help them to understand the problems of disabled persons and other deputy to help the disabled persons and made the children to appreciate and understand misfortunes. It made them kind, noble, and thoughtful citizens of the country. In the last, we are having a language work, and in the paragraph it is given T-shaped sport for lame persons fitting under the armpit. It hurts me frightful happy to understand the difficulties, intense feeling of returning home after being away from it, bad luck and not very caring. Match the words and phrases with their meaning in the box given below. Homesick. Homesick में क्या है? Intense feeling of. Second है practically, to understand the difficulties. It pains me. It hurts me. ये मुझे दुखी करता है. It appreciate means happy. Thoughtless. It is not very caring. Exercise. T-shaped. Relief. Bad luck. Justly. Frightful. So this was the exercise, and in the last time, in the next video I will give you the grammar work of the lesson 1. Till date, students, take care, take learning, write down on your notebooks. Your unit test is going to be start very soon. I hope you have learned all the previous lessons very well. Thank you once again, students. Thank you.